करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के आंसर की प्रकरण संबंधित गोरखनाथ प्रश्न पर याचिका क्या नंबर बढ़ सकता है, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहे मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जैसे दोस्तों आपको बता दें, गोरखनाथ प्रश्न पर याचिका जो है कोर्ट पर लगातार जा रही है। ठीक है, अभी आपको मैं बता दूं कि और नंबर बढ़ने को लेकर एक याचिका खारिज हुई थी जो पिछले 9 महीने बाद कोर्ट में पड़ी थी। उसके 9 महीने बाद कोर्ट को ने उसको डिसमिस कर दिया था। उसका ऑर्डर भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। और यहाँ पर गोरखनाथ प्रश्न पर याचिका, देखिए मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि आप हाईकोर्ट जाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप जब चाहें तब हाईकोर्ट जा सकते हैं, जो व्यक्ति चाहे वो व्यक्ति जा सकता है। एक बार नहीं, एक याचिका नहीं, 1000 याचिका लेकर आप जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, आप याचिका डाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो कंडीशन यहाँ पर ये क्रिएट हो रही है, जैसे कि जो गोरखनाथ का प्रश्न था, ठीक है, वहां पर क्या हुआ था, गोरखनाथ के प्रश्न पर और आपके प्रतिपक्ष न्याय के प्रश्न पर और उसके बाद जो आपका संविधान सभा का प्रश्न था, इन सभी प्रश्न पर जो ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हाईकोर्ट ने चिपकाया था, जिस पर उन्होंने रणविजय का जो ऑर्डर था, जिस पर डाउट ऑफ बेनिफिट गोज टू एग्जामिनेशन अथॉरिटी, ये उस ऑर्डर की लाइन थी कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई संदेह है तो उसका लाभ जो है वो परीक्षा कराने वाली संस्था को मिलेगा। ये वो आदेश का मतलब है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये ऑर्डर को रखते हुए सिंगल बेंच ने जब याचिका खारिज की थी तो सारे क्वेश्चन पर यही ऑर्डर रखते हुए याचिका खारिज की थी इलाहाबाद ने। डिवीजन बेंच ने आदेश जब दिया तो वहां पर उन्होंने कहा कि इन क्वेश्चनों पर संदेह है, इस पर हम रणविजय का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो परिभाषा क्वेश्चन है वो क्लियर एकदम है कि उसके चारों ऑप्शन गलत हैं, इसलिए हम उस पर सबको लाभ देने जा रहे हैं। तो रही बात, अब अगर आप सिंगल बेंच फिर जा रहे हैं, अगर मान लीजिए जा रहे हैं, या जो लोग जा रहे हैं, जो लोग जा चुके हैं, या जो लोग जाने की सोच रहे हैं, तो उनके सामने फिर एक समस्या ही आएगी कि सिंगल बेंच के सामने तो वही ऑर्डर आ जाएगा ना, रणविजय वाला, कि वहां पर फिर आधा डाउट ऑफ बेनिफिट गोज टू एग्जामिनेशन अथॉरिटी। तो जब डाउट बेनिफिट जो है वो एग्जामिनेशन अथॉरिटी को मिल रहा है, तो डिवीजन बेंच भी ये बात कहो, एपेक्स कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का, तो सिंगल बेंच कैसे काट सकता है? मोटी सी बात, लॉजिक की बात अगर आप समझे तो सिंगल बेंच कैसे काट सकता है? ठीक है, क्योंकि जब डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश काटा तो वहां पर सारे क्वेश्चन पर जहां 2 ऑप्शन लग रहे थे, डाउट लग रहा था, उन क्वेश्चनों पर रणविजय का ऑर्डर उन्होंने फॉलो किया। लेकिन जहां डाउट नहीं लग रहा था, पूरी तरह से एकदम क्लियर था कि ये चारों ऑप्शन ही गलत है, इसलिए वहां पर ऑर्डर नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए जज साहब ने उस नंबर, उसमें एक नंबर सबको दे दिया था। तो अगर अब आप सिंगल बेंच जा रहे हैं तो उस पर माननीय कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे बेबस होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक ये सिर्फ और सिर्फ लाइन अगर कट सकती है तो वो है एपेक्स कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से ही एग्जामिनेशन अथॉरिटी वाली चीजें हट पाएंगी। और जिसको लेकर ऋषभ मिश्रा की याचिका सुप्रीम कोर्ट गई थी और वहां जो हुआ आपने देखा, आपके सामने है। तो इसलिए मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, अगर जो व्यक्ति जाना चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच जाना चाहे, स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जो लोग जाना चाहे वो जा सकते हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं होने वाला। बात आती है 25-60 की, 25-60 के बाद वालों को, तुमको पता ही है सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम 25-60 के बारे में कुछ नहीं जानते। जो भी उस पर विचार करेगा डिवीजन बेंच करेगा, तो सिंगल बेंच कर क्या करेगा आप स्वयं जान लीजिए। जब डिवीजन बेंच ने विचार करने से मना कर दिया है तो सिंगल बेंच तो कर ही नहीं सकता है। ठीक, तो ये सारे लॉजिक्स हैं और डिस्कशन करने के बाद चीज़ों पर थोड़ा सा जितना भी जो कानून के मामले में जानकार अधिवक्ता महोदय हैं उनसे जितनी ज़्यादा चीज़ें डिस्कशन हुई हैं उनके आधार पर यही चीज़ निकल कर आई हैं। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप जा सकते हैं, याचिका फाइल कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, धन्यवाद।